हाँ तो नमस्कार दोस्तों, सभी लोग सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? चलिए आज चलते हैं एक नया टॉपिक लेकर के। फ्रैक्शन में ही जब हम पढ़ रहे हैं, देखिए फ्रैक्शन में अगला पार्ट जो होगा हमारा भिन्न का, वो क्या होगा ये देख लेते हैं। फ्रैक्शन भिन्न, तो भिन्न में हमने पढ़ा बच्चों कि सबसे पहले हमने साधारण भिन्न देखी, बार फ्रैक्शन को पढ़ा। अब हम बार फ्रैक्शन में ही कुछ आगे पढ़ते हैं। बार फ्रैक्शन, बार फ्रैक्शन को करने के लिए हमें देखिए आगे कुछ मैंने क्वेश्चन कराए थे कि अगर किसी भी संख्या पर बार लगे और रिपीटेशन जितने नंबर का होता है, जैसे हमने देखा था कि जितनी संख्या पर बार लगे होते हैं उसका हम क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसी पे पॉइंट हटाएंगे, बार हटाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 34199। ठीक है, तो इस तरह से हमने कई सवाल किए। अब हम देखते हैं इसके आगे किस तरह के क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए दे दिए जाए तो फ्रैक्शन को ऐड हम किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। जैसे हमें लिखा जाए 0.34 पर बार प्लस 0.51 पर बार प्लस 0. या माइनस कर दिए जाए 2.6 पर बार। इसे सॉल्व करना है तो किस तरह से किया जाएगा। देखिए जब बार सेम डिजिट में आ रहा हो, दो नंबर्स पे बार लगे हुए हैं सभी पर, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है, तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड करके इसको हम सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं। क्योंकि ये नंबर, ये ध्यान रखना चाहिए, दो डिजिट का नंबर है ये। जब हम सॉल्व करने पर ये दो डिजिट में ही जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा जोड़ सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। जैसे ये आपका कितना होगा, 4 और 3, 4 और 1 5 और 5 3 8। इसमें से माइनस कर दिया हमने 0.26 पर बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 में से 6 गया 9 बचा और 7 में से 2 गया 5 बचा, तो हमारा आंसर भी ये रहेगा 5.59 पर बार। दिस इज हमारा आंसर होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से करते, जैसे 0.34 पर बार प्लस 0.51 पर बार प्लस 0.26 पर बार, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो जाता। क्योंकि इस टर्म कंडीशन में क्या होता है कि जब इन दोनों पे बार लगा है, अब इनको ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा 100 से ऊपर निकलेगा, यानी दो डिजिट का जो पॉइंट है सब पर वो 2 से ज्यादा निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, डायरेक्ट जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, एक बार चेक करते हैं। 6 1 7 4, 11 का 1 आया, इसी तरह से 2 3 5 3 8 3 11 आया। तो ये लिखने का तरीका जो है ये रॉन्ग मेथड होगा। अगर ये आंसर आप टिक करोगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा। अब करना कैसे है इसको, ये हम देख लेते हैं। तो भाई ऐसे किसी भी नंबर का एक सिंपल सा मेथड, इसमें कुछ भी चीज लिखनी नहीं है, आप सिंपल करना है कि जितने नंबर आपको बार में दिए हो, आप क्या करो, 2-3 स्टेप आप लिख करके उसे इस तरह से जोड़ लो डायरेक्ट एंड सो ऑन। इसी तरह से हम देखेंगे 5 1 5 1 5 1 एंड सो ऑन, 2-3 डिजिट तक आप जोड़ लीजिए, सेम नंबर रिपीटेशन जितने का हो रहा है उतने से, और फिर देखिए क्या आंसर आ रहा है। 6 4 10 11 का 1 आया, 1 हासिल का, 5 3 8 1 9 2 11 का 1 आया, फिर 1 आया, 4 1 5 6 6 6 12 का 2 आया, फिर 1 आया, तो 5 3 8 1 9 2 11 का फिर 1 आया, फिर 1 हासिल का आया, 4 1 5 6 6 12 का 2 आया, फिर 1 हासिल का आया, तो 5 4 9 2 11 फिर से हमारा। तो देखिए पीछे वाली डिजिट को तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरह से आएगा। आपको ये देखना है कि रिपीटेशन कौन से नंबर का हो रहा है, यानी 1 to 1 to रिपीटेशन। अगर आप देखो ये 1 1 नहीं आएगा, अगर आगे इसको और हम बढ़ाते तो यहाँ पे अगला नंबर ही हमारा 2 ही आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह ये सिंपल मेथड है। इसका आंसर जो बनेगा, कितने नंबर पर रिपीटेशन हो लगा, 1.12 पर बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, जितने नंबर पर बार हुए तो अलग अलग भी आ रहा हो तो आप सीधा इस तरह से जोड़िए सिंपल मेथड से, और कुछ नहीं करना है, टाइम भी कम लगेगा और सीधे जोड़ना है। 2-4 स्टेप लिख करके आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इनको नोट डाउन करना है, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया यहाँ पर, इसे हटाते हैं,
सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे लिखा है 0.251 पर बार, है ना। इसके बाद लिखा है प्लस 0.363 पर बार। इस नंबर को हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी हम सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर हमारे इतने डिजिट से आगे नहीं जाएंगे, तो देखो ये क्या हो रहा है, 3 और 1 4, 6 5 11। अगर आप इसको भी डायरेक्ट जोड़ोगे तो आंसर आपके डिफरेंट आएंगे। देखिए 3 और 1 4, 6 और 5 11 का 1 किया आपने, 3 और 5 और 1 हासिल आपने जोड़ दिया तो 6 और 2 पे बार। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम सिंपल सा मेथड 2 5, अब देखिए किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 5 1 5 1, तो 2-3 स्टेप हम क्या करेंगे, 5 1 के रिपीटेड कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 0.3636363 एंड सो ऑन। तो हमने क्या, हमने तो केवल लास्ट के 2 डिजिट हमें पता लग जाए, वही हमारा आंसर होगा। इसे जोड़िए, कितना है, 3 1 4, 6 5 11 का 1, फिर 1, 3 1 4 1 5, 6 5 11 का 1, फिर 1, 3 2 5, 6 5 11 का 1, फिर 1, 3 2 5 और 1 हासिल का था तुम्हारा, तो 6 हो गया। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, आपने देखा कि एक डिजिट के बाद 1515 हमारा रिपीटेशन होने लगा। यहाँ पे भी ये नंबर 4 नहीं आएगा, जिस तरह से मैंने बताया था। अगर आगे एक स्टेप और बढ़ा लोगे, जैसे 5 1 कर लीजिए आप, यहाँ पे 3 6 3 चल रहा है ना, तो 6 3 यहाँ पर कर लीजिए, तो देखो फिर से यहाँ पे वही कंडीशन है, 3 और 1 4, और फिर आप बढ़ाओगे 6 5 11, तो 11 का 1, फिर यहाँ पे लोगे 3 1 4, इस तरह से आपको बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर रिपीटेशन में आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट तक की डिजिट हमें लेनी है, तो हमें आगे नहीं देखना है। तो आंसर आया हमारा 0.61.5, ठीक है बच्चों। इसमें आपका 6.615 इज द राइट आंसर, जबकि हमारा इस तरह से आ रहा था ये, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ये निकलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इससे आगे फिर और समझते हैं एग्जाम्पल, फिर जैसे कि और समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लिया सभी ने, चलिए आगे देखो। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे हमने देखा कि अभी तक जैसे 0.272 है ना, इस पे 2 पे बार लगाए। इसमें किसी टाइप का क्वेश्चन हो आप सीधे कर सकते हो, उसमें आपको बटे 9 करोगे, फिर माइनस करोगे, और डिफरेंट जब बार आ जाएगा, एक पे किसी पे दिया है, जैसे हमने लिखा केवल इतने नंबर पर बार दिया हुआ है। अब इस और भी दिया हो 0.23, और इस पर केवल ओनली 1 पे इस पे दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये नंबर को ऐड करना है, तो सेम वे जैसे हमने अभी किए थे उसी तरह से लिखेंगे। जितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उनकी 2 4 डिजिट को हम लिख लेंगे डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 0.708। ऐसा कोई नहीं कि कितना है, आपको तो एक लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट चाहिए। तो हम नंबर का जितना कम कर सको 2 4 6 तक कर लीजिए आप, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। 8 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 8 8 8 हमारा आएगा, चलता जाएगा। ये आपका आंसर 2 3। अब 3 पर बार पर तो ये 3 3 आ जाएंगे सारे, आप ऐड कर सकते हो। इतना लंबा चौड़ा ना करके कहीं से भी कर सकते हो, इतना लंबा मत करो। आप केवल क्या करिए, इतने स्टेप ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, बहुत है, इतना बहुत है। 8 7 15 3, 18 का 8 1 हासिल का 8 10 11 3, 11 3 14 का 4 1 हासिल का आया, 8 16 3 19 का 9 आया, फिर 1 हासिल का आया, फिर यहाँ पे बचा 10 11 11 3, 14 का 4, फिर 1 हासिल आया, 7 3 10 11 का 1, फिर हासिल आया 1, 7 2 9 9 और 2 9 3 12। तो हमारा आंसर यह है। लेकिन हमने देखा कि अभी हमारे पास रिपीटेशन नंबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए आपसे बोला गया है कि आप थोड़े से 2 3 4 स्टेप ले लेंगे, जिससे कि आंसर आपका एकदम सही आ जाएगा। आप देखिए 8 2 10 10 3 13 का 3 1 हासिल का, 8 8 16 3 19 का 9, फिर 1 हासिल का, 8 10 10 1 11 3 14 का 4, फिर 1 हासिल का, ये 8 8 16 3 19 का 9। अब देखिए आपको नंबर मिल जाएगा एकदम करेक्ट। आपने देखा कि 2 1 4, ये 4 9 4 9 4 9, ये नंबर अब रिपीटेशन होने लगे। जहां से आपको ये पता लग जाए कि नंबर का रिपीटेशन चालू हो गया, वहीं से बस हमारा आंसर हो जाएगा। 1.2 और 1 तक, उसके बाद 4949 पर आपका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है करेक्ट।
देख लीजिए। तो जो आंसर आएगा हमारा 1.2149 पर बार आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पर यहाँ पे भी बार था तो लास्ट 2 डिजिट पे बार ही आएगा। अगर 3 पर होगा तो 3 पर बार लिया जाएगा, जिस तरह से हमको दिया गया है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करिए आप, काफ़ी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, बार फ्रैक्शन में से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 1 नंबर पक्का करने के लिए आप इसको अच्छी तरह से देखिए, बार बार अगर समझ में नहीं आता है 2-4 बार रिवीजन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए बराबर, अभी तक हमने किया है पॉइंट के बाद वाले नंबर्स। अब हम जितने भी नंबर्स पढ़ेंगे उनमें ये पढ़ेंगे कि हमारे पॉइंट से पहले भी अगर बार लगे हो तो हम किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे हमने लिखा 2.144 और 2 नंबर पर बार प्लस 3.169 पर बार। तो देखिए इस नंबर को भी सॉल्व करना है तो जो तरीका अभी बताया था सेम प्रोसीजर, सेम एक ही तरीके से करेंगे हम। 444 आपका ये 4, देखो इस पे 144 पर बार लिख लीजिए या फिर 2.14 लिख लीजिए उस पर बार, क्योंकि इन नंबर का रिपीटेशन का मतलब क्या है कि 4 अकेला रिपीटेशन हो रहा है, चाहे 2 पे बार लगा दो बाद में या 3 पे लगा दो, तो इससे 2-4 डिजिट तक चलते हैं। इसी तरह 169 है ना, तो ये हम यहाँ तक ले लेते हैं। अब इनको ऐड कर लीजिए, 9 4 13 का 3, 1 हासिल का, 6 4 10 11 का 1, फिर 1 हासिल का, 13 14 का 9 4 13 1 14 का 4, 1 हासिल का, 6 4 10 11 का 1, फिर 1 हासिल का, 9 4 13 14 का 4, फिर 1 हासिल का, 4 4 11 का 1, फिर 1 हासिल का आया, तो ये 3 और ये आपका 3 और 2 5। आपने देखा कि 141414 आगे 14 ही आएगा, इस नंबर से 3 नहीं आएगा, ये तो आपका भी एक स्टेप आगे बढ़ा होगा तो फिर से 4 आने लगेगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 3 आ रहा है, क्योंकि 3 तो हमारे इसलिए आ रहा है कि हमने आगे जितने नंबर बढ़ाते जाएंगे उसमें वो 4 आता जाएगा, ठीक है, और इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आया 5.314 और 2 नंबर रिपीटेशन हो रहा है इसलिए हमारा आंसर रहेगा 3.14। देखिए यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो बिल्कुल कंफ्यूजन होने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इसको आगे और बढ़ाओगे तो ये नंबर 3 ना आकर के, देखिए यहाँ के बाद देख लीजिए आप 4444 9999 आप बढ़ाते जाइए, यहाँ से देख लीजिए 9 4 13 का 3, फिर 1 आएगा, 9 4 13 और 1 14, तो ये कितना हो जाएगा 14 का 4, फिर 1 हासिल, 9 4 13 14, तो इस तरह से आपका देखिए फिर से 4 आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से नंबर करते हो तो वो नंबर रिपीटेशन होने लगता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2-3 डिजिट जब हमारे रिपीट होने लग जाए तो फिर आगे भी नंबर वो रिपीट ही होंगे और सेम डिजिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा जो प्लस माइनस हम कर सकते हैं किसी भी नंबर का। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से एक और देखिए, अगर हमारे पास कोई भी नंबर और ले लेते हैं डिजिट, जैसे 5.126 और यहाँ 2 नंबर पर बार लगा हुआ है, प्लस 2.132 इस पर बार लगा हुआ है, माइनस 1.423 इस पर बार लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, अगर अंडर हमारा, मैंने बोला था कि जितने नंबर पर बार लगा है अगर वह नंबर सॉल्व करने पर उस 2 डिजिट से बाहर नहीं आ रही है तो हम सीधे नंबर्स को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। समझ में आया? फिर से समझिए, जिस 2 नंबर या 3 नंबर पर बार लगा है, जितने नंबर पर बार लगा है उतने नंबर को अगर ऐड करने पर वह नंबर उस, जैसे 2 डिजिट पे बार है सब पर, तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं अगर वो 2 नंबर से ज़्यादा ना जाए तो। जैसे आप देखो 26 32 और 23 को जोड़ते हैं तो 3 2 5 6 5 11 का 1, फिर 1 हासिल का, तो 2 1 3 3 और 3 6 6 और 2 8। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 डिजिट से ज़्यादा का डिजिट नहीं बना, आगे नहीं बढ़ा, हासिल नहीं आया। अगर कहीं कैरी आता तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जब यहाँ पे 2 पे बार लगा तो बाकी नंबर्स को जोड़ो, 4 1 5 5 और 1 6, इस पर बार नहीं आएगा क्योंकि सब पे बार नहीं है, बाकी इनको जोड़ लीजिए आप 1। हाँ जी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी क्या है, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो पहले भी प्लस वाला देख लेते हैं फिर माइनस वाला भी जोड़ रहे हैं इसलिए जोड़ने वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट वाला देखेंगे। तो ये 1 1 के बाद 2 1 3 3 और 5 8,
तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 8.681। तो इसमें आपको वो भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट होता है कि हमें सही तरह से समझ में नहीं आया तो सीधा सीधा आप उसी तरह से नंबर रिपीटेशन करिए जिससे मैंने और अभी डिटेल में बताए थे। 2 नंबर का आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, अगर यहीं पर ये समझ में आया होगा। अब हम इसी में क्या करते हैं कि अगर हमको यहाँ माइनस दे दिया जाए, क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा, है ना बच्चों। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 6.124 इस पर बार लगाया प्लस 3.721 पर बार लगाया, है ना। इसको भी थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए 4, और माइनस लगाया 1.12 या कुछ और लिख लीजिए 11 पर बार, ठीक है। तो यहाँ हम इस नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट वाला है और ये इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, फिर इसको हम माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हमारा वो डिजिट, मैंने बोला अभी, जब 2 डिजिट से ऊपर नहीं जा रहा होता है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो हम क्या करें, सबसे बढ़िया तरीका कैलकुलेशन और इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर इसको 11 को माइनस कर दीजिए, या आप पहले माइनस प्लस कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 में से अगर 11 घटाते थे हम, 21 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, और ये 10 इसके साथ जुड़ेगा तो ये 34 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या है 34 पर बार लगेगा। इस पे बार नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऐसे में ये 4 और 1 कितना होगा 5, 5 में से 1 को घटा दो, 5 में से 1 कितना होता है 4, उसके बाद देखिए 6 और 3 9, और 9 में से 1 कितना बचा 8, तो हमारा आंसर आया 8.434 आंसर, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, इस तरह से इनको सीधा सीधा कर लेंगे। लेकिन अब कंडीशन ये बनती है प्यारे बच्चों कि अगर ये नंबर इस तरह से लिखा हो 2.31 या 92 पर बार प्लस 3.423 पर बार, है ना। इसके बाद माइनस 1.567 पर बार। तो अब देखिए क्या होगा, डायरेक्ट अब तुम जोड़ नहीं सकते हो, घटा नहीं सकते हो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर और फिर इसको माइनस करने पर अगर ये नंबर 100 के नीचे 2 डिजिट में रहेगी तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जाती है तो सॉल्व नहीं करते हैं। तो हम एक बार प्लस लेके देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि अगर डायरेक्ट आप जोड़ोगे तो यहाँ आंसर देखिए, मैंने अभी जैसे पीछे किया था वैसे ही अब बता रहा हूँ, तो यहाँ डिफरेंट आंसर आएगा, लेकिन हमको माइनस वाला लेना है। प्लस वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए 2-4, तो माइनस वाले को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा नंबर लो आप, जिससे कि थोड़ा और समझ में आए, क्लियर हो जाए चीज़, है ना। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये देखो ये दोनों को जोड़ोगे, इसको माइनस करोगे तो 63 में से माइनस करोगे 67, तो माइनस का हमारा 4 बचेगा, और इस -4 को जब तुम इसमें -4 को इसमें क्या करेंगे हम, फिर से माइनस होगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी पूरी बन रही है, यानी 2 डिजिट से ऊपर तीसरे डिजिट में नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको -4 इसमें से घटाएंगे, अगर हमारा 92 से 4 जाएगा तो 88 बचेगा, यानी 88। उसके बाद 5 4 9, 9 और 3 कितने हो रहे, 9 3 12, 12 का हमारा 2 आया। इसमें तो 2 2 पे बाहर था, 2 लगा दिया, 1 कैरी का आया, 3 और 1 4, 1 3 4 4 2 6, 1 हासिल का, तो हमारा बचा 7.288, इसका हमारा आंसर आया। लेकिन इसी नंबर को देखिए, इसमें क्या है, ये अभी भी नंबर सेम था, यानी बार वाले से जब बाहर आया तो सीधे सीधे नंबर को आप ऐड कर सकते हो, इसका आंसर यही बनेगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जिनको कन्फ्यूजन है वो एक ही तरीके से कर सकता है, 9292 इस तरह से स्टेप लिख करके 3463। बाकी आपको डिफरेंट क्वेश्चन आए तो उसके लिए तो आप जैसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 5 9 6 15 5, 1 हासिल का 6 9 6 15 का 5, फिर 1 हासिल का 5 6 9 6 15 का 5, फिर 1 4 3 7 1 8, और ये आपका 5। अब देखिए यहीं पे 5 6 5 6 5 6, यानी कि डॉट डॉट जब चलेगा तो ये 5 6 का 5 6 रिपीटेशन होगा। अब आपको ये नंबर माइनस करना है, तो देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, ये दोनों ऐड किए हमने, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 5 6 7 6 7 6 7 इस तरह से ये माइनस होगा। अब देखिए 16 में 7 गया तो कितना बचा 9, है ना। 14 में से 6 गया
14 में से 6 गया 8 बचेगा, यहाँ फिर बचा 5, 15 में 7 गया फिर 8 आएगा, 14 में से 6 गया है फिर आपका 8 आएगा, 15 में से 7 गया फिर 8 आएगा, है ना, 14 में से 6 गया फिर 8 आएगा, और यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आएगा। तो देखिए अब क्या होगा, ये नंबर जब आप और आगे बढ़ाओगे तो ये 9 तो यहाँ से नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 8 ही आएगा आगे चल के। इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, मैंने आपसे पहले ही बोला था जिस नंबर का रिपीटेशन हो लगे फिर आंसर हमारा वही होगा। तो इसका आंसर बनेगा 4.2। अब 8 रिपीटेशन हो रहा है तो हम चाहे तो दो नंबर पर 2 8 लिख करके हम बार लगा दें तब भी आंसर सही है ऑप्शन में, अगर ये है तब भी। और अगर हमारा आंसर ऑप्शन में लिखा है 4.28 पर बार तब भी सही आंसर, और अगर हमारा लिखा है 4.2888 पर बार तब भी आंसर सही है, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी सेम रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर सेम नंबर रिपीटेशन होता है तो उस पर चाहे 3 पे बार लगाओ चाहे 1 पर बार लगाओ, मतलब तो एक ही है ना कि 2 का रिपीटेशन करो या 3 का करो। तो उसका नंबर हमारा आंसर इन सारे सही है। तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या रहा, ये यानी में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आंसर था जिसको हमने किया। ये पूरा क्वेश्चन किस तरह से हमको करना है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, समझ लीजिए एक बार फिर से समझ लिए, जिसको समझ में नहीं आया हो वो रिपीटेशन कर लीजिए बार बार, ठीक है। फिर आगे हम क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए थैंक यू।